गीता में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों कि अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप सदैव दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सदैव सुखी रहेंगे। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वह चीज़ आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके जीवन में होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 17 सितंबर के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुधदेव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में ग्रहों के सम्राट क्या परिवर्तन लाएंगे अपने इस गोचर काल के दौरान। सूर्यदेव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी और किस प्रकार का परिणाम देने में आपको सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव के बिना इस संसार में आप किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सूर्यदेव ही वह ग्रह हैं जिनके माध्यम से इस संसार में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्यदेव हमारी आत्मा के तो कारक होते ही है, साथ में सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भी उसका काफ़ी मजबूत होता है। इसके अलावा उसका शरीर निरोगी रहता है, क्योंकि सूर्य महाराज को आरोग्यता का कारक कहा जाता है। साथ ही साथ सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में सफलता का कारक ग्रह भी कहा गया है। इसलिए सूर्यदेव के बिना सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए दोस्तों सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, वही सफलता के कारक सूर्यदेव 17 सितंबर के दिन सुबह 7:11 पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुधदेव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि होती है और यह काल पुरुष की कुंडली का प्राकृतिक स्थान माना जाता है। कन्या राशि जो होती है दोस्तों वह एक पृथ्वी तत्व की स्त्री संज्ञक राशि है। इसके अलावा यह राशि एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो यह पूर्णवादी है, लेकिन फिर भी थोड़ी आलोचनात्मक मानी जाती है। और यह राशि आपके जीवन में आपके संघर्ष को, आपके लड़ाई झगड़े को, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। और जब भी जीवन देने वाला सूर्य ग्रह इस राशि में यानी कि कन्या राशि में आता है तो इन सभी क्षेत्रों में प्रकाश देखने को मिलता है। यानी कि सूर्यदेव इस समय आपको आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपका ध्यान आपकी समस्याओं की ओर केंद्रित करेंगे। यानी कि समस्या को हल करने की शक्ति आपके अंदर इस समय काफ़ी मजबूती से सूर्यदेव प्रदान करेंगे। हालांकि हर व्यक्ति के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा के ऊपर डिपेंड करता है, तभी जाकर के सटीक तरह से बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी यह आपके सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में आपके कर्म क्षेत्र यानी कि दशम भाव के अधिपति बनते हैं। इस समय सूर्य महाराज आपके दशम भाव के अधिपति बन करके आपके
11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में मित्र की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जो उनकी मित्र दृष्टि होगी। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दसम भाव से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जो दसम भाव होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का स्थान होता है, कार्य क्षेत्र का। चाहे आप कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हो, अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भी उन चीज़ों का विचार इसी दसम भाव से किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव का आपके दसम भाव के स्वामी बन करके लाभ भाव में गोचर करना आपको कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ प्रदान करेगा। यानी कि आपको इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। जो आने वाला 30 दिनों का समय होगा वह आप लोगों के लिए धन के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम साबित होगा। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो भी उन लोगों के लिए इस समय सूर्य देव कुछ नए अवसर खोल देंगे। यानी कि उन लोगों को नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और साथ ही साथ जो लोग पहले से सरकार से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस समय सूर्य देव के प्रभाव से, सूर्य की इस गोचर काल के दौरान उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, साथ ही साथ उनके वेतन में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कि सूर्य देव आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से इस समय मान सम्मान के साथ ही पद प्रतिष्ठा और धन प्रदान करने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों सूर्य देव आपके दसम भाव के अधिपति बन करके आपकी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो दसम भाव होता है वह कहीं ना कहीं आपके पिता का स्थान भी कहा जाता है। इसलिए आपके पिता को भी इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दसम भाव के दृष्टिकोण से सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 11वें भाव से संबंधित है। क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके 11वें भाव में ही कन्या राशि में, मित्र राशि में गोचर करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो 11वां स्थान होता है वह आपके लाभ का स्थान होता है, इनकम का स्थान। और आपकी जितने भी प्रकार की इच्छाएं होती है, जितने भी प्रकार की डिजायर होते हैं, कामनाएं होती है, उन सभी चीज़ों का विचार आपकी 11वें भाव से ही किया जाता है। तो ऐसे में सूर्य महाराज का आपकी 11वें भाव में गोचर करना आपकी इच्छाओं को, आपकी डिजायर्स को, आपकी कामनाओं को पूरी करने के लिए प्रभावी साबित होगा। इस समय अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, वह मनोकामना आपकी सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो जाएगी। चाहे वह मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपके लाभ भाव में है, इच्छा भाव में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सूर्य देव इस समय आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों इस समय आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो एकादश स्थान होता है वह रिश्तों में आपके बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए इस समय आपके बड़े भाई बहनों को भी अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आने वाले जो 30 दिन का समय होगा वह पैसों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यानी कि धन के दृष्टिकोण से आने वाला 30 दिन आप लोगों के लिए स्वर्णिम काल के समान साबित हो सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है। क्योंकि सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस समय पंचम भाव से संबंधित परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो पंचम भाव होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके प्रेम जीवन का होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का होता है। कहीं ना कहीं
पंचम भाव ही आपकी सफलता का भाव होता है और सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए जब भी सूर्य देव पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के लाभ मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है और जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम साबित होगा। अगर आप कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस समय उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सूर्य महाराज आपकी सहायता करेंगे। और दोस्तों पंचम भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों का भी होता है, इसलिए पूर्व के पुण्यों से भी इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों पंचम भाव जो होता है वह आपके प्रेम जीवन का भी होता है और सूर्य देव जो होते हैं वह अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और सूर्य देव की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर अहंकार और क्रोध की अधिकता देखने को मिलती है। इसलिए इन चीज़ों में आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। फिर भी सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार उच्चारण करें। रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।